और ये छोटी छोटी घरेलू बातें हैं, ये आप ध्यान रखोगे तो आपका पशु टाइम से, बिल्कुल आप, मैं कहूँगा टाइम से ही कंसीव करेगा और टाइम से टाइम, साल के साल बच्चा देगा। आप मेरे ये आपने बहुत बार करवा ली, दिक्कत होगी, पशु को इतनी परेशानी हो रही है, पशु बिल्कुल दूध देने से भी बंद हो गया, उसका टाइम पीरियड चला गया, अब क्या करें। तो इसमें आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल अपने पशु की ध्यान रखना पड़ेगा और आप कभी भी हर साल बच्चा लोगे और दूध ही दूध आपको मिलेगा। राम राम जी पशुपालक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज आपके सामने फिर से और एक वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है, जो आपके पशु हीट में आते हैं, आप पहचान कैसे करें अपने पशु की हीट में आने पे, भाई मेरा पशु गर्मी में है, उस चीज की पहचान करने का आज आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे। कई पशु हैं, बहुत से जो नए पशुपालक हैं मेरे, उनको ये पता नहीं लगता कि भाई कैसे भैंस की हीट पहचाने, क्योंकि ज्यादातर अब बोलती तो भैंस है नहीं, क्योंकि बहुत कम रेंगती हैं और जो जेरी पे ही ज्यादा की जाती है। तो जेरी आने का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, किस समय पशु करवानी चाहिए, और उससे बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देखने के मिलेंगे साथियों। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस जानकारी के बारे में। साथियों, आप अपने पशु की हीट कैसे पहचान सकते हैं। आपका पशु जब गर्मी में आए, जब तांते देने लगे, सफेद बिल्कुल तांते देगा, बिल्कुल लीले कंच तांते, बिल्कुल आपके कांच जैसे जेरी चमकेगी, जो कि मैं आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये जेरी है, इस टाइप की जेरी आप देखिए, तो उनके से वैसे कैसे भी करोगे आप, तो इसमें बिल्कुल वो लार सी बन जाएगी। तो ये जेरी जब आपका पशु देने लगे, इसके दूसरे या तीसरे दिन बाद आप अपने पशु को, जब जेरी कम हो जाए, तीसरे दिन में ये कम होती है, कई कई पशु 5-5 दिन हीट में होते हैं, कई कई 2-2 दिन होते हैं, तो सबका अलग अलग पीरियड होता है। तो पशु की जो हीट है वो उसे पहचान के जब तक वो जेरी दे, 1 दिन 2 दिन, तो उसमें सीमन लगाएं। आपका पशु बिल्कुल कंसीव करेगा, आपका पशु ठहरेगा, आपका पशु रिपीट नहीं होगा। आपने तंग आ लिए हैं पशु को ज्ञापन करवा करवा करके, आपको पशु की हीट का अंदाजा नहीं लगता, तो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हीट का अंदाजा आपको इससे लग जाएगा। और पशु की पूरी जो आपका ना रुकने का, बार बार रिपीट होने का जो वो है, वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको साथियों, जो मिनरल मिक्सचर होते हैं, कई बार कई कंपनियों के आते हैं, बहुत सी कंपनी हैं जो मिनरल मिक्सचर बनाती हैं। अपने पशु को, कोई भी जब आपका पशु बच्चा दे उसके बाद मिनरल मिक्सचर जरूर खिलाया करें, जिससे कि आपके पशु का जो अंदर की जो विटामिन की कमी है, जो मिनरल्स की कमी है, वो पूर्ति हो जाए। तो पूर्ति करने के लिए वो जरूरी है। उसके भी आपके जो पशु बार बार रिपीट होता है, तो साथियों आपका खुल के हीट में नहीं आता, खुल के वो बोलता नहीं है, और इस कारण भी वो दिक्कत हो जाती है। पहले पशु गाढ़ी जेरी दिखाता है, फिर उसके बाद पतरी जेरी आ जाती है। जब पतरा बालिया आ जाता है और जब बिल्कुल तार बनने लगता है, शीशे जैसा आपको चमकेगा, जमीन में एक एक कण उस जेरी के दिख जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। तो वैसी जेरी जब आने लगे, तो आप समझो कि आपका पशु हीट में है। वो पहले के दिन जैसे जेरी आए, दूसरे दिन आप उसको सीमन लगवाएं। दूसरे दिन सीमन लगवाने के बाद फिर भी जरूर ध्यान रखें उसका कि जेरी तो नहीं दे रही। दूसरे दिन जेरी हल्की सीमन लगवाने के बाद दिखाती है, तो दूसरे दिन फिर सीमन लगवा दें। से आप जो सीमन लगवाओगे, 2 सीमन का आपका ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपका पशु 99% कंसीव करेगा। सबसे पहले तो ये कारण होता है कि हम एक बार लगवा लेते हैं, लगवाने के बाद हम नहीं देखते कि हमारा पशु दोबारा हीट में से निकल गया है या नहीं निकला। उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसमें इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जेरी देरी है तो उसको सीमन जरूर लगवाएं। 2 दिन दे या 3 दिन, बहुत से पशु 6-6 दिन तक भी हीट में रहते हैं, जेरी दिखाते रहते हैं, तो उनको एक दिन छोड़ के एक दिन सीमन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कई पशु ऐसे हैं जो पशु बिल्कुल ये कहूंगा कसाई के लिए देने के लिए तैयार थे, वो भी रुके हैं उससे।
ऐसा ये फार्मूला है। तीसरी इसमें जो होती है साथियों, जो आपके पशु को मिनरल्स जो नहीं मिल पाते, क्योंकि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा हर जगह कमी है मिनरल्स की वजह से, तो इसके लिए जब आपका पशु बच्चा देने के तुरंत बाद आप उसे मिनरल मिक्सचर जरूर चलाएं। मिनरल मिक्सचर खनिज मिश्रण जो होता है वो जरूर अपने पशु को दें। दोनों तीनों तरह का नमक मिला करके दें, सौंधा नमक और काला नमक दोनों को मिला करके उनको भी दें। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा देखने को। आपको पशु एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाएगा और बिल्कुल ठहर जाएगा। और साथियों, जिस भी आप डॉक्टर से आप अपने पशु की आई करवाते हो, उसके थर्मामीटर को भी से जो वो चेक करता है तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। उसके दूसरा उस पे करता है कि उसके जो सिलेंडर है उसमें कितने दिन से गैस नहीं है, उसमें गैस है या नहीं है, उसके सीमन डेड तो नहीं है। ये पशु पे भी नहीं होता, ये एक डॉक्टर पे भी होता है। डॉक्टर जो होता है कई बार उसके सिलेंडर में गैस नहीं होती, उस कारण से उसके सीमन भी डेड होते हैं। उस प्रकार भी हमारा पशु कई बार नहीं ठहर पाता है। तो जो अच्छा डॉक्टर हो, जिसका काम अच्छा हो, जिससे रिजल्ट अच्छे आते हों, ऐसा डॉक्टर आप अपनी फील्ड में से चुने जो अच्छा, जिसका काम हो, जिसकी गैस वगैरह फ्लोर सीमन का उसका भी रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हो। दूसरा जेरी का और ये छोटी छोटी घरेलू बातें हैं, ये आप ध्यान रखोगे तो आपका पशु टाइम से, बिल्कुल आप, मैं कहूँगा टाइम से ही कंसीव करेगा और टाइम से टाइम, साल के साल बच्चा देगा। आप मेरे ये आपने बहुत बार करवा ली, दिक्कत होगी, पशु को इतनी परेशानी हो रही है, पशु बिल्कुल दूध देने से भी बंद हो गया, उसका टाइम पीरियड चला गया, अब क्या करें। तो इसमें आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल अपने पशु की ध्यान रखना पड़ेगा और आप कभी भी हर साल बच्चा लोगे और दूध ही दूध आपको मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतनी ज्यादा शेयर करें कि हर किसान भाई के पास ये पहुंच सके। क्यों, जो मेरे नए पशुपालक साथी हैं, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, उनको इस कठिनाई से सामना ना करना पड़े और उनका पशु टाइम से ही गर्भ धारण कर पाए। तो इसी मंगल कामना को करते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।